हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी ऊर्जाएं आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी या फिर कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए खास रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है राइजिंग अबव। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आत्मविश्वास को हासिल कर रहे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेल्फ डाउट में हो, अपने आप पर आपका भरोसा ना हो, कई नेगेटिव थॉट से आप घिरे हों, ओवर एनालिसिस कर रहे हों। उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को हासिल करेंगे। जहाँ अपने फ्यूचर को लेकर आप में क्लैरिटी होगी, आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा जिसकी वजह से अपने लिए आप नए प्लान्स बनाएंगे। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अपने ग्रोथ को प्लान करेंगे और उस मुताबिक आप बढ़ेंगे। यहाँ आपके भीतर वो विश्वास होगा कि आप उस ऊंचाई को या उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसकी वजह से आप पूरे मेहनत और लगन से उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये राइजिंग अबव कार्ड एक गाइडेंस भी दे रहा है। अगर सेल्फ डाउट है, आप अपने आप की क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं, तो वहाँ उन निराशाओं से या उस संदेह की स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास को हासिल करें। आप में वो क्षमताएं हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप बड़ी ऊंचाइयां या बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने आप पर भरोसा करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग फ्रीली। कम्युनिकेटिंग फ्रीली कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने ही विचारों में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो रही थी। आप सही तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे या फिर जिसे कह नहीं पाते थे। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आप आज़ाद हो रहे हैं। यहाँ राइजिंग अबव है। अपने कॉन्फिडेंस को आप में से कुछ लोग हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुँचा पाएंगे या उनके सामने रख पाएंगे। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे या फिर आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने जा रही है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देंगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना सीमित न रखें कि आप अपनी इच्छाएं लोगों तक पहुंचा ना पाएँ या फिर अपनी बात आप कह ना पाएँ। यहाँ आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत है या फिर जो चाहते हैं क्लियरली उन्हें कहने की ज़रूरत है। अगर किसी फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत है, अपनी बात रखने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बातचीत की शैली पर कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने दिल की बात या अपनी इच्छाएं लोगों तक पहुंचा पाएँ। नेक्स्ट है रिन्यूइंग योर लाइफ। आप में से कुछ लोग अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं।
यहाँ ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, जो विचार आपको आपकी खुशियों की तरफ नहीं लेकर जा रहे थे, या फिर आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे थे, आप ओवर एनालिसिस कर रहे थे, अपने सेल्फ डाउट में थे आप। तो यहाँ उन विचारों को आप लेट गो करेंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को, उन कमियों को दूर करना चाहेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऑफिस हो, घर हो, वहाँ रेनोवेशन करवा सकते हैं, ताकि आपके आसपास के माहौल में कुछ नयापन हो, कुछ पॉजिटिविटी हो। इसके लिए आप रेनोवेशन करवा सकते हैं। और कुछ लोग कुछ पुरानी चीज़ें अपने घर से या ऑफिस से हटाना चाहेंगे, ताकि आप अपने आप को एक नई ऊर्जा में महसूस करें, या फिर कुछ नई चीज़ों को आप लाना चाहते हैं। इस वजह से जो चीज़ें पुरानी हो गई है, या फिर जिन चीज़ों की अब आपको ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को अपने घर से आप हटाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ गाइडेंस है कि आपको अपने विचारों में नयापन लाने की ज़रूरत है, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए अपने घर या ऑफिस को डिक्लटर करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं हैं, ताकि आपके आसपास के माहौल में पॉजिटिविटी हो, या फिर कुछ नया आप ला पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ें आप हटाएं और अपने आसपास के माहौल में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, या कुछ नया लाएं, ताकि आप अपने आप में नई ऊर्जा महसूस कर सकें। चलिए जान लेते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। इंट्यूटिव रहने की वजह से अपने फ्यूचर आउटकम के बारे में आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, या आपको एक अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, वो आपको किस हद तक सफलता दिला सकती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी प्लानिंग्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, या फिर अपने फ्यूचर आउटकम को आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपके लिए किस तरह की सफलता है। तो जब आप उन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में ज़रूरत के मुताबिक आप सही तरीके से चेंजेस ला सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं, अपने लिए आप कुछ नया बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या फिर आप इस वक्त डिसीजन लेना चाहते हैं, तो यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहती है कि आपको जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए वो सही समय नहीं है जब आप कोई अहम फैसला ले लें। यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। ये आपके अपने विचारों में क्लैरिटी की ज़रूरत हो कि आप एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए अभी आपके फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप अपने इस प्रेजेंट जॉब या अपने बिज़नेस में बदलाव लाते हैं तो वो आपको किस तरफ लेकर जाएगी, इस बात की आपको इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर तब तक ठहर जाने की ज़रूरत है जब तक आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी न मिल जाए कि जो अब आप फ़ैसला लेंगे उसका रिज़ल्ट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, या फिर आपके लिए परिस्थितियाँ कैसी हो सकती है। जब तक इन बातों की क्लैरिटी ना हो तब तक कोई अहम फ़ैसला ना लें।
और वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप अपने आप तक ही सीमित रखें। आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके जो भी गोल्स हैं, जो टारगेट है, वो किस तरह से अचीव करेंगे, इस बात को अपने आप तक सीमित रखें, या फिर जो आपके टीम मेंबर्स हैं या सीनियर्स हैं जिन तक ये बातें पहुंचने की ज़रूरत है, उन तक ही ये बात पहुंचे तो ये आपके लिए सही होगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दूसरों से डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि आपके काम में किसी तरह की बाधा हो या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लें, तब तक आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ रिवील ना करें या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो गैर ज़रूरी लोग हैं उनसे चर्चा ना करें। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर। 5 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। ये आपके प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं है। आपके कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जहां आपके जो पास्ट डिसीजंस रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस काम को करने का जो आपने डिसीजन लिया है उस बात का आपको अफसोस हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी जॉब को आपने क्विट किया है, या फिर आपने बिज़नेस फील्ड को चेंज किया है, किसी और बिज़नेस में थे, अब आप किसी और चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने पहले लिए गए फ़ैसलों पर अब आपको निराशा महसूस हो सकती है। और कुछ लोग अपने किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आपने जिस तरह से काम शुरू किया है या फ़ैसला लिया था, उस बात को लेकर आपको निराशा हो सकती है। इस वक्त आपने जो भी आपके पास डिसीजंस रहे हैं, वो आपको उसकी वजह से आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आपने उम्मीद की थी। तो यहाँ पर आपके उम्मीदों के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलने के कारण आप निराशा महसूस कर सकते हैं। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को आपको किस तरह से बेहतर बनाना है उस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि पास्ट के एनर्जी में कि तब आपने क्या डिसीजन लिया था, आपको नहीं लेना चाहिए था, या फिर इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। इन बातों पर ध्यान देने के बजाय समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है ये आपके पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट सिचुएशन को आप बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो परिस्थितियां हैं वहाँ कुछ बदलाव के साथ अपने लिए बेहतर स्थिति आप ला सकते हैं, या फिर वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको चाहत है। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ वाटर की एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आपको उसके साथ डील करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले, या फिर जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आप उस सफलता को हासिल कर लें। नेक्स्ट है चैरियट। चैरियट आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर 5 ऑफ वाटर की एनर्जी में हैं, जो कि निराशा को दर्शाता है, जहाँ आप अपने पास डिसीजंस हैं। तो यहाँ पर ये जॉब या बिज़नेस से लेकर कोई जॉब या बिज़नेस को लेकर आपने जो भी डिसीजन लिया था, जॉब चेंज करने का, या फिर आपने बिज़नेस फील्ड को चेंज करने का डिसीजन लिया था, वहाँ उस निराशा से बाहर निकलकर आप अपने सिचुएशन में पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेंगे। आप में से कुछ लोग आप अपने प्रेजेंट जॉब से बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, या कुछ लोग आपने जो बिज़नेस जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, जहां आपको लग रहा था वो प्रोग्रेस नहीं मिल सकती है जिसकी आपको चाहत है, उस काम में आपको सफलता मिल सकती है अगर आपने अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू किया, उन चीज़ों में कुछ बदलाव लाए, तो उसकी वजह से आपके काम में प्रोग्रेस आ सकता है। और कुछ लोग अपने जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ किसी तरह की
प्रॉब्लम थी या फिर उस तरह का आपको सक्सेस नहीं नज़र आ रहा था, तो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव के साथ या फिर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। चैरियट, आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए आपके प्रेजेंट जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह का रिवॉर्ड हो सकता है। और बिज़नेस है तो आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, चाहे यह जॉब है या बिज़नेस है, आप में से कुछ लोगों के काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। और ये आपका अगर ये बिज़नेस है तो आपके नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। और चैरियट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आपको इन दिनों ट्रैवल करने की ज़रूरत हो सकती है। आप इन दिनों काफ़ी ट्रैवल में बिज़ी हो सकते हैं अपने काम के सिलसिले में। चलिए जान लेते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the first half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड। थ्री ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों में आप अकेले कोई फ़ैसला लेने के बजाय लोगों की सलाह से काम करें, चाहे ये सलाह किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद से हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो आपके करीबी हैं उनकी सलाह हो। यहाँ पर किसी के सलाह से आपके लिए कोई काम करना सही रहेगा। अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लान्स हैं, तो अगर प्रोफेशनल एडवाइज़र की आप मदद ले लेते हैं तो आपके फ़ैसले सही होंगे या फिर आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर ये आपके फैमिली से रिलेटेड कोई आर्थिक मामला है तो यहाँ पर अपने घर फैमिली मेम्बर्स की सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी सलाह से अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो फ़ैसला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर किसी की सलाह से आपके लिए अपने आर्थिक मामलों को प्लान करना या किसी तरह का फ़ैसला लेना सही होगा। और जो लोग किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, यहाँ पर किसी के साथ की वजह से आपके लिए आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आपके साथ आ सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स में ही से ही हो सकते हैं कि कोई और लोग आपके साथ आ जाएं, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं कम हो सकती है, आप उस इन्वेस्टमेंट को कर सकेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका बिज़नेस हो सकता है, जहाँ पर बिज़नेस हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पर कोई आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके साथ की वजह से कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस में या फिर प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक नए साइकिल की बात कहता है। यहाँ पर एक साइकिल वर्ल्ड कार्ड कहता है कि कंप्लीट हो रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति जो भी थी, जैसी भी थी, वहाँ से आपके लिए एक नया साइकिल शुरू होगा, जहाँ आप में से कुछ लोग अपने आर्थिक सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म होगी, या फिर जो भी आपके अपने प्लान्स अब तक रहे हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी या आप आर्थिक तौर पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये द वर्ल्ड आपके लिए एक नया साइकिल है, जहाँ आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आकर अपने सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
और थ्री, ये वर्ल्ड और थ्री ऑफ अर्थ, ये यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है। अगर आप दूसरों की सलाह लिए बगैर कोई अहम फैसला अपने आर्थिक मामलों को लेकर करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये क्योंकि एक चेंज का समय है, ये एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर सोच समझकर लोगों की सलाह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या ना हो। द वर्ल्ड, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं, जहाँ पर आपके अपने कुछ ट्रैवल प्लान्स हों। आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपके पैसे ट्रैवल्स में खर्च हो सकते हैं। नेक्स्ट है लव कार्ड, ये वीनस की एनर्जी, नंबर 6 वीनस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पैसे लग्जरियस आइटम में खर्च हो सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर कोई और लग्जरियस आइटम में अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपकी इच्छाएं हैं जो इन दिनों आप पूरी करना चाहेंगे, चाहे वो गाड़ी हो या फिर कोई और लग्जरियस आइटम हो, इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स की सलाह ले लें या उनकी सहमति से कोई काम करेंगे तो आपके लिए ये खुशी की वजह बनेगी। यहाँ द वर्ल्ड है, तो ये द वर्ल्ड एक नए साइकिल की शुरुआत है जहाँ आपकी अपनी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ ये जो भी लग्जरियस आइटम आप परचेज़ करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, आर्थिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग अपने लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटा पाएंगे, अपने लिए लग्जरियस आइटम परचेज़ कर पाएंगे। तो ये इस नए साइकिल में आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग अपने लिए ट्रैवल प्लान करेंगे और कुछ लोग लग्जरियस आइटम में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ in the first half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life in the first half of June? पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। जहां आपके अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ आपके प्लान्स रहे हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे, या जो कुछ आपने सोचा था वो आप कर पाएंगे। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने फ्यूचर प्लान्स होंगे। कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे और आप में से कुछ लोग जिनके पास ऑलरेडी पहले से प्लान है, तो अब आप उन प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पेज ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए जो कुछ आपने सोचा है वो आप कर पाने का वो मौका होगा, जो आपके अपने फैमिली से रिलेटेड हो या फिर अपने घर से रिलेटेड हो या फिर आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, तो वो अब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। आप में से कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैसले लेने हैं आपको, वहाँ आप अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप फैसले के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ फायर है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल उत्साहित हैं, जो कुछ प्लान किया है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे या वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि दुविधाएं होंगी कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, या किस तरह से आप करें, इस तरह की एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हैंगमैन कार्ड कहता है कि वहाँ आपको ठहर कर सोच लेने की ज़रूरत है, अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ पाएँ। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ आप उलझे हैं, आपको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है,
तो वहाँ पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह आप आगे बढ़ें या फिर क्या करें कि ताकि आप अपनी इच्छा के मुताबिक वो काम कर पाएँ या फिर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर ये एनर्जी, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में एक ठहराव है, वहाँ सोच कर नए सिरे से प्लान बनाने की ज़रूरत है या एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वर्ड्स ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है और कुछ लोगों के लिए हैंगमैन है, यहाँ पर एक ठहराव है। कुछ लोगों के लिए जो कुछ आपने सोचा है वहाँ पर आर्थिक मामलों की वजह से आप उलझे हुए हो सकते हैं। एक स्टक एनर्जी है ये, और ये 6 ऑफ वर्ड्स आपके लिए कहीं से आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे या फिर जो कुछ करना चाहते थे वो काम आप कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड किसी का साथ है जिसके बारे में अब तक आपने सोचा नहीं था कि कोई आपका साथ देगा या फिर वो पर्सन आपका साथ देगा या उनका साथ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड पर्सन से आपके लिए उनका साथ होगा जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे या फिर जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ये 6 ऑफ वर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके जो भी पूर्व पुण्य हैं, आपका पास्ट लाइफ हो या फिर आपके प्रेजेंट लाइफ में ही जो अगर आपने कभी किसी की कोई मदद की है तो वो मदद अब आपको किसी और से आपकी तरफ लौट कर आ रही है। अगर आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, चाहे वो आर्थिक मामलों को लेकर हो या किसी और वजह से हो, इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, तो यहाँ पर आपके अपने ही कर्म के अच्छे फल अब आपको मिलेंगे। तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल आपके पास आ रहे हैं या आपको अपने किए हुए पुण्य का लाभ अब आपको मिलेगा। आपके लिए परिस्थितियाँ सुलझती जाएंगी या फिर किसी के साथ की वजह से आपके लिए आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।